हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय। शिक्षक वर्ग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम के अंतर्गत शून्यों की संख्या ज्ञात करना। इसके पहले हम एक पार्ट देख चुके हैं, आज हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम सीखे हैं जब 5 का मिलन किसी सम संख्या में हो तब क्या आता है, 0 आता है। यहाँ पर देखिए 10 आया। 5 गुणे अगर 4 कर रहे हैं तो भी 0 आ रहा है, 20। 5 गुणे 6 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 30। यानी जब 5 का गुणा किसी सम संख्या में होगा तब 0 मिलेगा हमें। यहाँ पर देखिए 4 में 2 शामिल है और यहाँ पर 6 में देखिए 6 में भी 2 शामिल है। ठीक है, जब 2 और 5 का मिलन होगा तब हमें 0 मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार हम रिवाइज कर दिए हैं, अब चलिए आगे चलते हैं। जब क्वेश्चन में फैक्टोरियल लगा हो, जैसे फैक्टोरियल 125 में अंतिम से शून्यों की संख्या, अंतिम से शून्यों की संख्या ठीक है। जब फैक्टोरियल लगा हो, फैक्टोरियल का चिन्ह देखिए 2 तरह से होता है। एक इस तरह होगा एल टाइप और एक उल्टा आई की तरह होता है। ठीक है, 121 फैक्टोरियल या फिर 121 ऐसे रहता है। 2 तरह फैक्टोरियल का चिन्ह होता है, देख लीजिए। नहीं कि ये क्या है समझ ना आए, इससे पहले देख लीजिए 2 तरह के फैक्टोरियल होते हैं। अब देखिए फैक्टोरियल 125 में अंतिम से शून्यों की संख्या में देखना है। अब देखिए फैक्टोरियल 125 का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 125 का मतलब 1 से लेके 125 तक का गुणा। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, 1 से गुणा करते जाएंगे 125 तक। इसमें हमें शून्यों की संख्या देखना है। अब आगे देखिए, यदि हम 1 से 125 के बीच गुणा करेंगे तो सम संख्या बहुत सारी आएंगी। हर एक अंक के बाद सम संख्या आएगी, जैसे 1, 2 के बाद 3 छोड़कर फिर 4, 5 छोड़कर फिर 6, ऐसे ऐसे करने के बाद सम संख्या हमें मिल रहा है। हमें 5 की संख्या ज्ञात करना है। 5 देख लेते हैं कितनी बार में कटेगा, 25। तब तक भाग देते रहेंगे जब तक 5 से भाग जाता रहेगा। फिर 25 में 5 के भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर 5 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब टोटल कितना हुआ, 25 5 30 31 हो गया। 31 बार 5 आया है, 31 बार 5। ठीक है, हमें 2 चेक करने की जरूरत है, नहीं जरूरत है। क्यों, क्योंकि 2 देखिए जब हम 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डाट डाट 125 तक गुणा करेंगे, हर एक अंक के बाद सम संख्या आ रहा है। ठीक है, इसलिए 2 को नहीं चेक करना है, बहुत सारे 2 मिल जाएंगे। हम बस 5 देखें कितनी बार आया है, 5 31 बार। हमारा आंसर क्या आएगा, फैक्टोरियल 125 में अंतिम से 31 शून्य प्राप्त होंगे। हमारा आंसर क्या है, 31 शून्य। ठीक है, समझ में आया इतनी बात। 125 में हम बस 5 चेक किए हैं। 5 कितनी बार आया है, 31 बार। 2 की संख्या 125 में भरमार है, इसलिए हम बस 5 को चेक किए। 5 31 बार आएगा। फैक्टोरियल 125 में शून्यों की संख्या 31 बार आएगी। ठीक है, 31 शून्य होगा। अब चलिए आगे, इसी तरह क्वेश्चन और देखते हैं। फैक्टोरियल 150 में शून्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम 5 के देखते हैं, 5 कितनी बार आ रहा है। 5 से भाग दीजिए 30। अब फिर 30 में 5 से भाग देंगे, तब तक भाग देंगे जब तक 5 से भाग जाता रहेगा। कितनी बार गया, 6 बार। अब 6 में फिर 5 के भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। कैरी, हमें शेष से मतलब नहीं है, बस रिमाइंडर जो आ रहा है उससे मतलब है। कितनी बार भाग जा रहा है उससे मतलब है, शेष से मतलब हमें नहीं है। ठीक है, अब जोड़िए 30 6 36 1 37 बार 5 आया, 37 बार 5। क्या हमें 2 की चेक करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि 2 हमेशा आता रहेगा, एक अंक के बाद 2 आ रहेगा। चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं। 150 में 2 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा,
2 7 14, 2 5 10। एक ही बार में 75 मिल गया हमें, दो एक ही बार में 75 मिल गया। अब फिर 75 में 2 का भाग देंगे, ऐसे ही करते करते जाएंगे जब तक 2 से कटता रहेगा तब तक देखते रहेंगे। जब हमें एक ही बार में 75 2 मिल गया तो आगे चेक करने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं का है जरूरत? क्योंकि यहाँ पर 5 बस 37 बार है। जब 5 और 2 का गुणा होगा तभी तो 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर 5 37 बार ही है, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी आएगी लास्ट में? आंसर कितना आएगा? 37 शून्य। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 2 को हम चेक किए, एक ही बार में 75 छो आया, इसलिए हम बस 5 को चेक करेंगे। 5 कम मिलता है, 2 बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, इसमें कितनी बार आया 0? अंतिम से 37 शून्य है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 45 और 48 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल में अंतिम से शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें देखिए हम 19 में चेक करते हैं, 19 फैक्टोरियल में कितने 5 है। 19 में 5 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 3 बार। इसमें कितने हैं? 5, 3 है। इसमें चेक करने की जरूरत है नहीं? जरूरत है। क्यों नहीं है अभी हम बताते हैं। इसमें हमारा आंसर क्या निकल कर आया? 45 और 48 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी आई? 3 शून्य। कितनी शून्य है? 3। हमारा आंसर निकल कर आ गया 3 शून्य। अब ऐसा क्यों हुआ आइए चेक करते बताते हैं। देखिए फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 4 को हम लेते हैं, इसमें हमें अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 5 को, इसको 120 लिखेंगे, प्लस इसको क्या लिखेंगे? 4 3 12 दूनी 24, इसको लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किए? देखिए फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। जब आप गुणा करेंगे 5 चौका 20 3 60 दूनी 120, यही हम लिखे हैं डायरेक्ट 120। अब इसको करेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कितना आएगा? 24 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें देखिए जीरो कौन सा डिपेंड करेगा? जो छोटा वाला है वही जीरो को डिपेंड करेगा। जी शून्यों की संख्या कितनी है यही डिपेंड करेगा। कैसे? यदि हम 120 में 24 जोड़ते हैं, बड़े वाले में छोटे को जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा? इकाई के स्थान पे जब भी आएगा छोटा वाला आएगा, जब भी इकाई के स्थान पर आएगा छोटा वाला। यहाँ पर देखिए शून्यों की संख्या है एक भी नहीं है। डिपेंड कौन किया? क्योंकि इसमें तो है बड़े वाले में शून्य की संख्या है, लेकिन फैक्टोरियल 4 छोटे वाले में नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी शून्यों की संख्या एक भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी इसमें मान लीजिए शून्यों की संख्या आ रही है, मान लिए हम 45,000 हो गया। ठीक है, अब इसमें शून्यों की संख्या नहीं है, मान लीजिए 12 आ रहा है, तो क्या जीरो आएगा? एक भी जीरो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो छोटी संख्या होता है वही डिपेंड कर रहा है शून्यों की संख्या को। ठीक है, समझ गया इतनी बात? इसलिए हम बस छोटी संख्या चेक किए, कितनी 5 है, इसमें 3 5 है, इसलिए शून्यों की संख्या भी कितनी है? लास्ट से 3 है। समझ में आ गई बात? उम्मीद है यहां से समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 1100 गुणे 1000 गुणे 40,000 गुणे 32,000 गुणे 15,000, ठीक है, में हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, अंतिम से शून्यों की संख्या। अब देखिए इसमें कितने शून्य हैं? 2 शून्य हैं, इसमें 3 शून्य हैं, इसमें कितने हैं? 4 शून्य हैं, इसमें 3 शून्य हैं। अब इसको देखिए 5 की संख्या में ज्ञात करना होगा। 5 गुणे 3000, ठीक है, 5 गुणे 3000। इसमें देखिए कितने शून्य हैं? 3 शून्य है। अब ये यहां पर 5 है, इसके बीच 2 बहुत सारे आएंगे, जिसमें हमें यहां से भी 1 शून्य प्राप्त हो जाएगा 5 के स्थान से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जब हम इसको तोड़ेंगे 2 देखिए 3200 में है, इसमें भी है, सब में 2 मिलेगा, एक सम संख्या तो मिल ही जाएगा, कम से कम एक संख्या तो मिल ही जाएगा सम संख्या। इसलिए यहां पर 5 गुणे
सम संख्या लिख दे रहे हैं, 5 गुणे सम संख्या, इसलिए यहाँ से भी हमें एक शून्य प्राप्त हो गया। अब देखिए टोटल शून्यों की संख्या कितना है, ऑप्शन में देखिए 16, 18, 20 और 22 हमारा ऑप्शन है। अब चेक कीजिए, 2 3 2 5 4 9 3 12 1 13 13 3 16 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में 16 शून्य है। अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी आ गई, 16। फिर से काउंट करके देख लीजिए, 3 2 5 4 9 3 12 1 13 13 3 16। ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर अंतिम से तो हमें दिख ही रहा है 2 0, यहाँ 3 0, 4 0, यहाँ भी 3 0 है। अब इसमें देखना है, बस इसको तोड़ लिए, 5 गुणे 3000। अब इसमें एक 5 मिल गया हमें, इस 5 के साथ सम संख्या तो आएगा ही आएगा, इन सभी में से कम एक सम संख्या तो आ ही जाएगा, इसलिए यहाँ से भी एक शून्य प्राप्त होगा। टोटल कितने शून्य होंगे, 16। समझ आई बात, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा है 100 गुणे 200 गुणे 300 गुणे डॉट डॉट 5000 तक के गुणा में अंतिम से शून्यों की संख्या में ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं, क्या करें, कौन सा लॉजिक लगाएं। देखिए यहां पर अगर हम 100 कॉमन ले लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 1, इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 3, इसी तरह इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 50 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हम कितनी बार 100 है, 100 50 बार आ रहा है, इसलिए हम 100 50 बार आ रहा है, इसलिए 100 की पावर 50 कॉमन ले लें। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट डॉट कितने तक जाएगा, 50 में। ठीक है, 100 50 बार आ रहा है, ले लिए हम कॉमन, फिर इसके बाद 1 से लेके 50 तक बच रहा है। अब इसमें देखिए इस 50 में कितने 5 हैं उसको चेक करते हैं। अब देखिए, अब यहां पर चेक करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 के पावर 50, इसको लिख सकते हैं 50 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 1 से लेके 50 तक गुणा, इसको 50 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए 50 फैक्टोरियल में 5 की संख्या कितनी है, 5 10 50, फिर 10 में 5 के भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितनी हो गए 12। ठीक है, सौ के पावर 50 और यहाँ पर कितना हो गया, 5 की पावर 12। इतनी बार समझ में आई। अब देखिए यहाँ से इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2 गुणे 50 लिख सकते हैं, और यहाँ 5 के पावर 12, कितना हो जाएगा ये, 10 के पावर 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको तोड़ते हैं, 5 के पावर 100 हो जाएगा गुणे 2 के पावर 100। ठीक है, अब 5 कितनी बार हो गया, आगे देखिए इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, 100 यहाँ से है प्लस 5 के पावर 12 है, यहाँ पर भी प्लस 12 है, कितना हो गया 5, 112 बार 5 आ रहा है, 112 बार 5। अब यहाँ से हमें 2 निकालने की जरूरत है, 2 तो बहुत सारे हैं, इसमें भी निकलेगा, इसमें 2 हर एक अंक के बाद 2 मिलेगा, बहुत सारे 2 मिलेंगे, इसलिए 5 फिक्स कर दिया कि कितने शून्य होंगे। इसमें शून्य की संख्या कितना आ जाएगा आंसर, अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी है, 112, 112 शून्य। ठीक है, आंसर हमारा कितना है, 112 शून्य, 112 शून्य। यहाँ पर 5 की संख्या कम होती है, इसलिए देखिए यहाँ से तोड़े हैं 500 और यहाँ पर जो निकल कर आया है 50 फैक्टोरियल में 12, टोटल कितना हो गया 112, 5 निकल कर आया। यही हमारा डिपेंड करेगा शून्यों की संख्या को, शून्य की संख्या कितनी आएगी, 112। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आइए दोस्तों, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है। देखिए 8 फैक्टोरियल गुणे 19 फैक्टोरियल गुणे 5 की पावर 30 में अंतिम से शून्यों की संख्या में ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए हमें दिख रहा है 5 की संख्या कितनी है, 30। क्या इन दोनों में सम संख्या की संख्या 30 आ रही है, नहीं, हमें यही चेक करना है। फैक्टोरियल 8 में देखते हैं सम संख्या कितनी है, फैक्टोरियल 8 में क्या चेक करेंगे, 2 कितने हैं,
2 चौक के 8, फिर 4 में 2 से भाग देंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, फिर 2 में 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। टोटल कितने हो गए, 7। ठीक है, यहाँ से 7 निकल कर आया। अब फैक्टोरियल 19 में देखते हैं कितने हैं, 2 से भाग दीजिए, 2 9 18, फिर 9 में 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, फिर 4 में 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, फिर 2 में 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। कितना आया यहाँ से, 9 4 13, 2 15, 1 16। यहाँ से कितना आ गया, 16 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 5 कितनी बार है, 5 के पावर 30 है, यानी 5 30 बार है, 5 30 बार है। अब हमें चेक करना है क्या सम संख्या भी 30 बार है, जोड़िए। सम संख्या कितने हैं, सम संख्या कितनी बार है, वही तो डिपेंड करेगा कितने जीरो हैं, कितने हैं सम संख्या, 7 प्लस 16, 16 7 23 सम संख्या है यहाँ से। और 5 कितनी बार है, 30 बार है। 2 के पावर 23 और 5 के पावर कितना है, 30। अब यहाँ पर डिपेंड करता है शून्योक संख्या, कौन डिपेंड करेगा, जो कम रहता है। यहाँ पर 2 कम है, इसलिए शून्योक संख्या कितनी आएगी, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या कितनी निकल कर आएगी, 23। इसमें अंतिम से कितने शून्य हैं, 23 शून्य हैं। 8 फैक्टोरियल गुणे 19 फैक्टोरियल गुणे 5 के पावर 30 में शून्योक संख्या कितनी आई, 23। समझ में आई बात। यहाँ पर हमें 30 दिख रहा है, 5। अब हम चेक करेंगे 2 कितनी बार है, इसमें 2 चेक किए, कितनी बार है, 7 बार। फैक्टोरियल 19 में 2 कितनी बार आया, 16 बार। 16 7 कितना हो गया, कुल 23। अब 23 2 है और 5 30 है, तो कौन डिपेंड करेगा, शून्योक संख्या, सम संख्या, यानी 23 सम संख्या है, इसलिए शून्योक संख्या कितनी आएगी, टोटल 23 आएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 999 अंतिम से शून्यों की संख्या में ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे करेंगे। ये क्या है, सब विषम संख्या है, सब क्या है, विषम संख्या है। इसमें क्या जीरो आएगा, इसमें एक भी जीरो नहीं है। आंसर क्या निकल कर आएगा, आंसर शून्य की संख्या एक भी नहीं है, एक भी नहीं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, तुरंत निकल कर आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एक भी शून्य नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 तो है लेकिन एक भी सम संख्या है, एक भी सम संख्या नहीं निकल कर आ रहा है, यानी इसमें सम संख्या है ही नहीं, सब विषम संख्या है। जब सम संख्या का मिलन 5 से होगा तभी तो जीरो आएगा। यहाँ पर 5 तो है लेकिन सम संख्या एक भी नहीं है, इसलिए शून्यों की संख्या एक भी नहीं है। समझ में आई बात। क्वेश्चन तो बहुत लंबा दिखने में है लेकिन इसका आंसर जीरो आएगा। क्यों, जीरो मतलब एक भी शून्य नहीं है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। विषम संख्या तो है, सब सारी विषम संख्या है, इसमें 5 है लेकिन सम संख्या एक भी नहीं है, कारण यही है। अब चलिए आगे। अब आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन है ये, 10 के पावर 1 गुणे 10 के पावर 2 गुणे 10 के पावर 3 गुणे 10 के पावर 10 में अंतिम से शून्यों संख्या में ज्ञात करना है। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 1, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10, इसको लिख सकते हैं 3 बार 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, इसी तरह इसको क्या करेंगे, इसमें 10 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट कितना आएगा 10 तक। ठीक है, क्या आया 10 के पावर 1 से लेके 10 तक। अब इसका योगफल क्या होता है, फार्मूला n प्लस 1/2 होता है इसका फार्मूला। इसको n का मान कितना है यहाँ पर 10 गुणे 11/2 कितनी बार, 5 बार में कटेगा, क्या आया 55। ठीक है, यहाँ से 10 के पावर कितना आ गया 55। इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं 2 के पावर 55 गुणे 5 के पावर 55, इतनी बात लिख सकते हैं। समझ में आई इतनी बात। इसका देखिए योगफल निकालना है हमें। योगफल क्या होता है,
n+1/2 इसका योगफल निकालें कितना है 55 यानी 10 के पावर 55 इसको तोड़ेंगे 2 के पावर 55 गुणे 10 5 के पावर 55 2 के पावर 55 गुणे 5 के पावर 55। अब यहाँ पर देखिए 2 55 बार है और 5 भी 55 है। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा लास्ट से शून्यों की संख्या कितनी बार आएगी 55 बार 55 शून्य आएगा। ठीक है 55 बार शून्य आएगा। तोड़ने के बाद सम और 5 दोनों बराबर हो गए इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा शून्यों की संख्या 55। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।